हेलो फ्रेंड्स, मैं हेमंत कुमार अपने यूट्यूब चैनल फ्रॉम नथिंग टू समथिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम कल देखते हैं कि हम कल 25 जुलाई को बैंक निफ्टी को कहां पर ट्रेड कर सकते हैं, कौन कौन से लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और हमारी थिंकिंग कैसी होनी चाहिए। तो हम पहले एक बड़े टाइम फ्रेम वीकली एनालिसिस के साथ शुरू करते हैं। उसके बाद हम छोटे पे जाएंगे और हम देखेंगे कि हम कल इंट्राडे में कैसे ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी के लिए। तो दोस्तों, अगर आप देखोगे तो जो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी के चार्ट में यहाँ पर मार्केट एक लोअर लो का फॉर्मेशन बनाता जा रहा था, जो कंटिन्यू रहा था। मार्केट ने हर बार अपने लो को ब्रेक करा, हर बार अपने लो को ब्रेक करा, फिर लो को ब्रेक किया, फिर यहाँ ऊपर गया, फिर अपने लो को ब्रेक किया। उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ है जो हायर लो को बैंक निफ्टी ने इस बार पहली बार ब्रेक किया है। तो इसका मतलब ये है कि बैंक निफ्टी पिछले 1, 2, 3 हफ्ते, पहले हफ्ते उसने एक बेस बनाया, फिर उसने एक कैंडल बनाई, फिर उसको ब्रेक करा, फिर उसने एक रेड कैंडल बनाई, फिर उसके हाई को ब्रेक करा। इसका मतलब ये है कि बैंक निफ्टी शॉर्ट टर्म के लिए फ़िलहाल बुलिश है, हम ऐसा मान सकते हैं। लेकिन देख सकते हैं कि हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं बैंक निफ्टी को, और हमारा कल का व्यू क्या होना चाहिए। तो अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट लेवल ड्रॉ करते हैं तो हम ये देखेंगे जो 36,854 का जो लेवल है, ये मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। क्यों होने वाला है इसको हम, क्योंकि मार्केट जब यहाँ से गैप डाउन खोला तो मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की, फिर वहाँ से रिवर्स रिजेक्शन मिला और मार्केट कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में आ गया। फिर मार्केट एक बार ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। अब मार्केट इस लेवल को क्रॉस कर चुका है। तो अगर मार्केट ने इसके ऊपर 36,850 के ऊपर क्लोजिंग देनी शुरू की तो मार्केट कहीं ना कहीं 37,500 तक पहुंच सकता है। आइए हम इसको डे के चार्ट में देखते हैं कि हम डे के चार्ट में मार्केट किस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो आप देखेंगे डे के चार्ट में, आप देखेंगे जो मार्केट का लास्ट स्विंग था, मार्केट इसको क्रॉस कर चुका है। हालांकि इसने दोनों बार एक ही जैसे एक ऐसी कैंडल बनाई, फिर नीचे गिर गया था। इस बार ऐसी कैंडल बनाई इंडिसाइसिव डोजी टाइप की, लेकिन इस बार मार्केट इसके ऊपर चला गया। तो अब हमारे लिए ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट नहीं रखता। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंस रखता है लेवल, वो ये वाला लेवल लगता है कि मार्केट ने एक भी दिन इस लेवल के ऊपर एक भी दिन क्लोजिंग नहीं दी है। अगर आप देखोगे तो ये है मार्केट के लिए 36,843 का लेवल। तो अब हम 5 मिनट के चार्ट में देख सकते हैं कि मार्केट को कल कहाँ ट्रेड कर सकते हैं। और अगर आप ढंग से अगर डे के चार्ट को देखोगे तो आप एक यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, इस हाई को और इस हाई को और इस वाले हाई को मिलाते हुए। ये आपके लिए आने वाले फ्यूचर में एक रेजिस्टेंस का काम कर सकती है, जो आपको आने वाले समय में पता चलेगा अगर मार्केट कभी इससे रिजेक्शन लेता है तो। ठीक है, अब हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में यानी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ले चलते हैं और हम देखते हैं कि हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं कल बैंक निफ्टी को। तो देखो, अगर आप बैंक निफ्टी को 15 मिनट के चार्ट में देखोगे तो आपको एक खास चीज़ नज़र आएगी। मार्केट ने कभी भी अपने लास्ट वाले स्विंग को ब्रेक नहीं किया है। ये एक स्विंग बनाया, नहीं ब्रेक किया, ये एक स्विंग बनाया, नहीं ब्रेक किया, ये एक स्विंग बनाया, नहीं ब्रेक किया, ये एक स्विंग बनाया, ये यहाँ पर नीचे आया था पर लास्ट दिन खुला और सीधे ऊपर चला गया। फिर ये एक गैप है मार्केट के पास, उसके बाद ये स्विंग भी ब्रेक नहीं किया है, ये स्विंग भी। मार्केट ने कभी अपना स्विंग ब्रेक नहीं किया जब से मार्केट ऊपर जाना शुरू हुई है। तो हम इसे 5 मिनट के चार्ट में देखते हैं कि कल हम मार्केट को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए, मार्केट 3 ही सिनारियो में ओपन हो सकता है, गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट होने के चांसेस कल, चूँकि मंडे है इसलिए बहुत हैं। या तो गैप डाउन ओपन होगा या गैप अप ओपन होगा। अगर हम SGX निफ्टी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो SGX निफ्टी के हिसाब से तो बैंक निफ्टी को कल गैप डाउन ओपन होना चाहिए, क्योंकि SGX निफ्टी के कल 100 पॉइंट नीचे नेगेटिव जाके खुला है। तो हम देख लेते हैं कि हम किस सिनारियो में कैसे ट्रेड करेंगे। तो आप देखो, अगर मार्केट कल फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुल के ऊपर चलने लगता है दोस्तों, तो हमें कुछ नहीं करना है। हमें मार्केट को 36,850 के ऊपर जाने देना है और वहाँ जाके देखना कि मार्केट कैसे रिएक्शन देता है। अगर मार्केट वहाँ जाने के बाद एक नेगेटिव कैंडल बना देता है 5 मिनट के चार्ट में, तो हम इसका हाई का स्टॉप लॉस लगा के एक पुट बाई करेंगे। हमारा पहला टारगेट होगा ये, दूसरा टारगेट होगा हमारा 36,400 और उसके नीचे आता है तो 36,300। यह हो सकता है कि मार्केट एक ये वाला गैप भी फिल कर सकता है जो मार्केट ने गैप बनाया था, ये वाला।
इस गैप को फिल करते हुए कल आपको बैंक निफ्टी नज़र आ सकता है। कल का दिन बहुत क्रूशल हो सकता है, क्योंकि अगर सेलरों को ट्राई करना है, अगर सेलर को चाहिए कि मार्केट नीचे अप ट्रेंड में कन्वर्ट ना हो, तो उन्हें कल का ही दिन उनके पास है। हाँ, एक चीज़ और हो सकती है जो मैंने आपको नहीं बताया, कि मार्केट हो सकता है कि कल यहीं कहीं फ्लैट खुले, गैप डाउन खुले और इसी में ट्रेड करता रहा, इसी एरिया में। तो जो ये काम है वो परसों होगा, यानी मंगलवार के दिन। अगर ऐसा होता है तो मंगलवार के दिन तक आपको वेट करना पड़ सकता है, लेकिन मुझे लगता है ये कल को ही होना चाहिए, क्योंकि अगर बायर इसी लेवल मार्केट को होल्ड कराने में सक्षम हो गए तो बहुत कम चांसेस है कि उसके बाद मार्केट यहाँ रुके। फिर मार्केट के सामने 36,500 जो मार्केट ने लास्ट बार समय गैप जो बनाया था, उस गैप को ही मार्केट फिल करते हुए नज़र आएगा आपको। ये जो गैप है, अब हम देखते हैं कि हम और बैंक निफ्टी को, अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है तो हम कहाँ ट्रेड कर सकते हैं। देखो, अब मैं इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम से 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ले जाता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना। आपको एक लाइन, जो ये लास्ट स्विंग था, जो ये कैंडल है 13:32 की, 13:32 की, इसके नीचे एक लाइन, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और आपको सिंपल, चाहे गैप अप ओपन हो, चाहे गैप डाउन ओपन हो, अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेता है 36,850 से, नीचे की तरफ को आता है इससे टकरा के, तो आपको एक पुट लेना है, उसके ऊपर का एसएल लगा देना है। आपका पहला टारगेट ये होगा 36,600। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है 36,600 के लगभग खुलता है और इसको ब्रेक करता है, तो आपको तुरंत ही एक पुट लेना है। आपका स्टॉप लॉस होगा 36,660, 10 पॉइंट का बफर, 50 तक का स्टॉप लॉस होगा 36,650 का। और आपको पहला टारगेट यही होगा 36,400। इसको मैं 36,400 पे ले जाता हूँ, 36,400 पे ले जाता हूँ, 36,400 लगभग, ठीक है। और अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन होता है, मान लीजिए कि मार्केट गैप डाउन होता है 36,500 पे, अगर मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन होता है तो हमें पहले 5 मिनट की कैंडल का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जाके कल को 36,000, एक सेकेंड, ये जो मार्केट के लिए कैंडल, ये 36,603, इसके यहाँ जाके अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है मार्केट, तो हमें तुरंत ही यहाँ पर एक पुट की पोजीशन लगानी है। हमारा था स्टॉप लॉस होगा यहाँ का, इसके ऊपर का 36,640 का, और यहाँ से हमारा पहला टारगेट फिर से हो जाएगा 400 का। लेकिन अगर गैप डाउन मार्केट ओपन होता है तो आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि गैप डाउन होने की कंडीशन में सेलरों को तो प्रॉफिट होगा, पर जो बायर है उनको एकदम से समझ में नहीं आएगा कि हमें कहाँ सेलिंग, कहाँ बाइंग करनी है, कहाँ बाइंग करनी है। तो आपको इस पॉइंट तक का वेट करना पड़ेगा। हाँ, अगर इसके कंटिन्यू होते होते नीचे आने लगता है तो फिर 500 के बाद ही आपको पोजीशन बनाओगे। और आपके जो टारगेट होगा कल इंट्राडे में, वो हो सकता है कल 36,250, 200 यहाँ तक बैंक निफ्टी आ जाए, 400 से 500, क्योंकि कल अगर सेलरों को, अगर मार्केट को नीचे लेके आना, सेलर को, तो मार्केट को अगर उन्हें नीचे लेके आना, तो कल का दिन उनके लिए एक ऐसा दिन होना चाहिए जो अगर मार्केट इस वाली सपोर्ट पर रुक जाता है या कल इस वाली सपोर्ट पर रुक जाता है, तो फ्यूचर में फिर वो ऊपर चला जाएगा, वो फिर नीचे रुकने वाला नहीं है। बहुत कम चांसेस हैं। जैसे अगर मैं आपको डे के चार्ट में पहले दिखाता हूँ, तो आपको देखकर पता चलेगा कि जब भी किसी लेवल से मार्केट रेजिस्टेंस लेता है, देखो, जैसे मान लीजिए यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस, जैसे किसी भी लेवल से मार्केट रेजिस्टेंस लेता है, ये लेवल है मार्केट के लिए रेजिस्टेंस की तरह। पहली बार मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से टकरा के नीचे आया, ऊपर खुला, नीचे आया, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की उसने, इन दोनों इसकी कैंडल के पास में पहुँच के एकदम नीचे आया है। तो रेजिस्टेंस से अगर मार्केट कहीं से टकराता है तो कंटिन्यू पहले एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस के पास में हमेशा एक बड़ी कैंडल बनने के चांसेस रहते हैं। ये देखो, वहाँ मार्केट कभी वेट नहीं करता है, वहाँ ऐसी आपको छोटी छोटी कैंडलें, ऐसी कैंडल बनती हुई नज़र नहीं आएंगी, ऐसी हमेशा रेजिस्टेंस पे मार्केट हमेशा बड़ी कैंडल बनाता है, हमेशा बड़ी कैंडल। तो कल को आपको यहाँ एक बड़ी रेड कैंडल देखने को मिल सकती है, आपको बस उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना है और प्रॉफिटेबल ट्रेड लेना है बस। तो मैं आपको एक बार फिर से समरी बता देता हूँ। 36,600 के नीचे पुट, अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप ओपन होकर ऊपर जाने लगता है 36,850 के ऊपर जाने देना है। 850 के ऊपर अगर चला जाता है तो आप 950 तक के लिए, 960 तक के लिए एक कॉल की पोजीशन ले सकते हैं, पर ये रिस्की रहेगा, क्या पता मार्केट कहाँ से लौटा है, फिर भी 960 तक जा सकता है।
और अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है 36,560 के ऊपर, तो हमें एक रिट्रेसमेंट का वेट करना है 600 तक। 600 पे ही हमें पुट की पोजीशन बनानी है, 650 का स्टॉप लॉस होगा। और उसके बाद हमारे टारगेट रहेंगे, 2 टारगेट रहेंगे, 36,400 और 36,250। और हो सकता है कल मार्केट 36,000 भी दिखा दे। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।